Hey college students, what's up guys? I am back here again with my another video on BEGC 132 that is IGNOU subject. So guys, इस वीडियो में हम BEGC 132 के फर्स्ट ब्लॉक का थर्ड यूनिट कवर करेंगे एंड ये पार्ट सेकेंड इस चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पीरियड था भक्ति मूवमेंट का जो इंडिया में फ्लरिश्ड हो रहा था जिस टाइम पीरियड में, उसी टाइम पीरियड में जो मुगल एम्पायर था वो फ्लरिश होना स्टार्ट हो गया था, वो राइज होना स्टार्ट हो गया था आपके इंडियन रीजन में। एंड इसके साथ साथ जो इस्लामिक कल्चर था वो भी अपने टॉप पे पहुंच चुका था, इट मीन्स चरम सीमा पे। वो भी इंडियन रीजन में फ्लरिश्ड बहुत अच्छे से हो चुका था मुगल एम्पायर के साथ। ठीक है, ये जो मुगल एम्पायर था ये आपका 16 से 19 सेंचुरी के बीच में एंड हो गया था। ये स्टार्ट कैसे हुआ था? तो ये बाबर के एसेंशन से स्टार्ट हुआ था। जब बाबर इंडिया में आया, ठीक है ना, 1526 में जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था उसमें बाबर इंडिया में आया एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे जो मुगल एम्पायर था उसकी शुरुआत हो गई। तो देखो ये जो 1526 था ये आपका फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था, इसको हमेशा याद रखना, ये आपकी हिस्ट्रीज में भी आता है एंड बहुत ही माइनर सा क्वेश्चन है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये आपके बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। जो लोदी डायनेस्टी का रूलर था इब्राहिम लोदी एंड जो बाबर आपका मुगल डायनेस्टी का, तो इससे लड़ी गई थी। एंड इसी ईयर में, इसी टाइम पीरियड में जो आपका मुगल इन्फ्लुएंस था वो इंडिया में स्टार्ट हो गया। तो गाइज यहाँ पे आप लोग के लिए एक वर्क है कि मैंने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत तो बता दिया जो कि आपका 1526 को था, बट जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत है एंड जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, आप उसका टाइम पीरियड, आप उसकी जो ईयर है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना एंड किनके बीच में लड़ी गई है वो भी मेंशन करना। इससे जो आपकी हिस्ट्री का नॉलेज है वो थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा एंड आप उसमें थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर पाओगे। तो इसके साथ साथ बाबर के आने के साथ साथ जो मुगल एम्पायर था वो इंक्रीज़ हो गया, वो राइज होने लगा आपका इंडियन कंटिनेंट में एंड साथ साथ औरंगजेब के डेथ के साथ ये ख़त्म हो गया 1707। इस ईयर में जो औरंगजेब के डेथ के साथ जो मुगल एम्पायर था वो एंड पे आ गया। बोला जाता है कि जो रियल एंड था मुगल एम्पायर का वो इस ईयर में था। उसके बाद भले बहुत सारे मुगल एम्पायर बचे थे 50 साल तक, औरंगजेब के डेथ के 50 साल तक जो मुगल एम्पायर था वो चला था, बहादुर शाह एंड बहुत सारे अदर मुगल रूलर थे, बट जो रियल पावर ख़त्म हुई थी मुगल एम्पायर की वो यहीं तक थी। उसके बाद जो मुगल एम्पायर था वो उतने पावर में नहीं रहा, वो उतने इन्फ्लुएंस में नहीं रहा था आपके इंडियन कंटिनेंट सब रीजन में। ओके, तो देखो बहुत सारे जो औरंगजेब के बाद जो राजा आए थे मुगल सल्तनत में या फिर बोला जाए मुगल डायनेस्टी में, वो वीक थे। इट मीन्स कि वो अच्छे राजा साबित नहीं हुए, वो हर कंडीशन में हर टर्म में अच्छे राजा साबित नहीं हुए, वीक राजा थे। एंड ट्रेजरी भी खाली थी उन लोग की। मुगल एम्पायर की जो ट्रेजरी थी, जो खजाने थे वो ख़त्म हो चुके थे। बहुत सारे जो रीजनल प्रिंसेस थे हिंदू किंगडम्स के, बहुत सारे जो अन्य उस समय बहुत सारे थे, राजपूत्स वगैरह थे, है ना। इंडियन सब कंटिनेंट में बहुत सारे अदर हिंदू रीजन्स भी थे, ठीक है। तो उसके जो रूलर्स थे वो थोड़ा फ्लरिश्ड होना चालू हो गया, उनका राइज होना चालू हो गया, वो आगे आने लगे। एंड साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का जो विजन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अराइवल था आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश रूल का, उसके साथ साथ जो मुगल एम्पायर था ये अपने एंड पे आ गया। जो लास्ट मुगल एम्पायर था वो बहादुर शाह था एंड उसको रंगून डिपोर्ट कर दिया गया था। रंगून डिपोर्ट कर देना मतलब उसको इंडियन कंटिनेंट से हटा करके जो म्यांमार वाला पोर्शन है इंडियन कंटिनेंट का, वहाँ पे उसको डिपोर्ट कर दिया गया था, रंगून भेज दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1757 में। एंड मुगल एम्पायर ख़त्म, टोटली फिनिश्ड। 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई एंड उसके 50 साल के अंदर ही जो मुगल एम्पायर था वो ख़त्म हो गया। ओके, अब देखो ये जो मुगल डोमिनेंस चल रहा था, इट मीन्स जब मुगल रूलिंग टाइम पीरियड था, जिस समय मुगल आपका इंडियन कंटिनेंट में सब कंटिनेंट में जब चल रहा था, उस समय आपका इस्लामिक रिलीजन भी फ्लरिश्ड होना स्टार्ट हो गया, बट एज एन अपोजिट साइड हिंदुज़्म के। देखो इंडियन सब कंटिनेंट में उस समय आपका हिंदुज़्म अच्छे तरीके से फैला हुआ था, या फिर बोला जाए उससे पहले हिंदुज़्म का ही राज था। हालांकि दिल्ली सल्तनत भी एक था टर्म, बट हिंदुज़्म बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके इंडियन सब कंटिनेंट में प्रेजेंट था। जब इस्लामिक रिलीजन आया तो वो हिंदुज़्म के बिल्कुल अपोजिट खड़ा था, इट मीन्स विरोधी, हॉस्टाइल, ठीक है ना। हिंदुज़्म के एकदम अपोजिट खड़ा था, अगेंस्ट खड़ा था वो। ना ही हिंदुज़्म को, ना ही पॉलीथिज्म, जो टर्म होता है पॉलीथिज्म, इट मीन्स वर्शिप ऑफ मैनी गॉड्स। हम जानते हैं ना हिंदुज़्म में कोई एक भगवान को नहीं माना जाता,
33 करोड़ देवी देवता हैं हमारे ऑल ओवर 1 ईयर में, एक साल में ही हम डिफरेंट डिफरेंट भगवान को पूजते हैं। दुर्गा पूजा में दुर्गा जी को, गणेश चतुर्थी में गणेश जी को, एंड बहुत सारे ऐसे अदर फेस्टिवल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट भगवान से रिलेटेड है, बट वो सारे हिंदुज़्म के अंदर आते हैं। तो ये जो पॉलीथिज्म था, मतलब बहुत सारे अलग अलग गॉड्स की पूजा करना, इसको भी जो इस्लामिक रिलीजन था वो थोड़ा सा अपोजिट तरीके से देखता था, हिंदुइज्म को अपोजिट तरीके से देखता था। जो आइडोलेट्री थी, आइडल वर्शिप, मूर्ति की पूजा करना, एंड बहुत सारे इरेशनल रिचुअल्स, ये सारी चीज़ के अगेंस्ट था आपका इस्लामिक रिलीजन। एकदम अपोजिट साइड खड़ा था। इट मीन्स एक साइड हिंदुइज्म एंड उसके अदर पर्सपेक्टिव्स, एंड एक साइड आपका इस्लामिक रिलीजन। अब देखो ये जो एक्सटर्नैलिटीज ऑफ हिंदू वर्शिप था, इट मीन्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उस समय एक ह्यूज इम्पैक्ट था हिंदुइज्म का। मतलब बोला जाए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हिंदू वर्शिपर्स प्रेजेंट थे। हिंदुइज्म के जो भी लोग थे, हिंदुइज्म कल्चर के जो भी लोग थे वो प्रेजेंट थे। इससे कारण से जो इस्लामिक कल्चर था वो हिंदुइज्म का जो आइडिया था वो समझ नहीं पाया। हम देखते हैं ना, जो हिंदुइज्म का आइडिया एक्चुअली यूनिवर्सल ब्रदरहुड का था। ये हर जगह मेंशन रहता है। जो हिंदुइज्म थे वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड चाहते थे। हिंदू का जो आइडिया था वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड का था, जिसमें कि वो सारे रिलीजन को एक जैसे देखते थे। कोई रिलीजन को ना ही नीचे, कोई रिलीजन को ना ही ऊपर, सारे रिलीजन एक जैसे, एक समान है, सबको एक जैसे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, एंड आपका यूनिवर्सल ब्रदरहुड होना चाहिए, भाईचारा। ये वाला जो प्रिंसिपल था, ये वाला जो आइडिया था, इसको इस्लामिक कल्चर समझ नहीं पाया, एंड इसके साथ साथ इन दोनों रिलीजन में एक म्यूचुअल हेट्रेड प्रेजेंट होना स्टार्ट हो गया। एक म्यूचुअल हेट्रेड, इट मीन्स कि आपसी दुश्मनी है ना हिंदुइज्म ना आपका इस्लामिक कल्चर, दोनों में कोई भी फ्रेंडशिप नहीं हो पाए, एंड एक म्यूचुअल हेट्रेड आपका प्रेजेंट होना स्टार्ट हो गया। ये तो शुक्र था, ये फॉर्चुनेट था कि उस समय तक जो रिलीजियस थिंकर थे, जो कि आपके हिंदू भक्ति मूवमेंट एंड इस्लामिक सूफी मूवमेंट दोनों में प्रेजेंट थे। हमने देखा था ना, जो भक्ति मूवमेंट के लोग थे एंड जो सूफी मूवमेंट के लोग थे, वो लोगों को इनसे वो कोई मतलब ही नहीं थी। वो लोग बस एक ही मोटो को लेके चलते थे, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। वो दोनों इस्लामिक आपके सूफी रीजन के भी एंड आपके इस्लामिक आपके भक्ति मूवमेंट के लोग, वो दोनों कल्चर के लोग एक दूसरे रिलीजन को अच्छे से देखते थे, आदर भाव के साथ देखते थे, मतलब रिस्पेक्टफुली देखते थे। वो ये जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड वाला टर्म था, इसको मानते थे, इसी को लेकर के चल रहे थे, एंड इसके कारण एक फेलोशिप स्टैब्लिश हुई, एक फ्रेंडशिप स्टैब्लिश हुई दोनों रिलीजन के बीच में। ठीक है, जब भी आपके सूफी मूवमेंट के जो भी थिंकर्स थे, भक्ति मूवमेंट के जो भी थिंकर्स थे, इन लोगों के कारण एक रिलीजियस ऑर्डर प्रेजेंट हुआ, एक जो बोला जाए फैटर्निटी, भाईचारा प्रेजेंट हुआ इन सारे रिलीजन के लोगों के बीच में। नाउ ये जो सूफी मूवमेंट था, ये एज अ रिजल्ट था हिंदू इन्फ्लुएंस ऑन मुस्लिम रिलीजियस थिंकर्स। तो ये जो मुस्लिम रिलीजियस थिंकर्स थे, इन पे जो हिंदू इन्फ्लुएंस था, ये एज अ रिजल्ट साबित हुआ था आपके सूफी मूवमेंट में। क्योंकि जो मुस्लिम रिलीजियस थिंकर्स थे वो आपके स्टडी ऑफ वेदांता, इट मीन्स वो आपके वेदांता को समझे, फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म को समझे एंड जैनिज्म को समझे, जो कि आपका हिंदुइज्म का ऑफ शूट्स था, या फिर बोला जाए एक पार्ट। ओके तो यहाँ पे एक्टिविटी 5 है, जहाँ पे क्वेश्चन है वाई आर द भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट नोन एज सोशल रिलीजियस। तो भक्ति मूवमेंट को एंड सूफी मूवमेंट को सोशल रिलीजियस क्यों माना जाता है? बिकॉज ये जो मूवमेंट था ये रिलीजन पे बेस्ड नहीं था। इट मीन्स ये रिलीजन को नहीं दिखता था कि भाई हम इस्लामिक रिलीजन के हैं, हम हिंदुइज्म रिलीजन के हैं, तो हम एक साथ नहीं आ सकते, हम एक साथ एक जगह पे नहीं उतर सकते। ऐसा कुछ नहीं था, ये इसके बिल्कुल अलग थे। ये दोनों साथ मिल करके, दोनों रिलीजन साथ मिल करके, ये जो आपके भक्ति मूवमेंट के लोग थे, जो आपके सूफी मूवमेंट के लोग थे, ये दोनों लोग साथ मिल करके आगे बढ़ रहे थे एंड एक सोशल मैसेज दे रहे थे सोसाइटी को। नाउ जब भक्ति मूवमेंट आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन में फ्लरिश्ड होना स्टार्ट हुआ, डेवलप होना स्टार्ट हुआ, तो करीबन उससे 200 साल पहले आपका सूफी मूवमेंट इंडिया में आ गया था। इट मीन्स 2 सेंचुरीज पहले आपका सूफी मूवमेंट इंडिया में आ गया था भक्ति मूवमेंट से। एंड ये मुस्लिम्स में आपका फैल गया, स्प्रेड हो गया। जितने भी मुस्लिम्स थे आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जितने भी मुस्लिम्स आए थे बाहर से, जितने भी प्रेजेंट थे, उनमें ये फैल गया। ना यहाँ पे चिश्तिया सूफी ऑर्डर के बारे में बताया जा रहा है। ये जो चिश्तिया सूफी ऑर्डर था, ये आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा 12th सेंचुरी में स्टैब्लिश किया गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद घोरी के साथ इंडिया में आए एंड यहाँ पे इन्होंने अपना एक अलग सूफी ग्रुप चलाया। अब देखो ये चीज़ क्या है, तो ये जो चिश्तिया सूफी ऑर्डर है, ये एक तरीके का सूफी ग्रुप है ना। जितने भी सूफीज़्म लोग थे, जिसमें से आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी एक सूफी थे, ठीक है ना। तो इनका एक अलग ग्रुप था।
थे तो ये सूफिज्म, फॉलो करते थे सूफिज्म के प्रिंसिपल को, लेकिन साथ साथ इनका अपना भी कुछ कुछ प्रिंसिपल्स था सूफिज्म से रिलेटेड। तो उस तरीके से इन्होंने चिश्तिया सूफी ऑर्डर को फ्लरिश किया, इस्टेब्लिश किया। इसको चिश्तिया सिलसिला भी बोला जाता है, ठीक है। वो 1230 में इनकी डेथ हो गई। इनके गुजरने के बाद जो भी इनके शिष्य थे, डिसिपल्स थे, उन्होंने इनके मैसेज को आगे बढ़ाया, ठीक है ना। इनका मैसेज क्या था? डिवोशन टू गॉड एंड सुले कुल का मैसेज था। इट मीन्स भगवान के लिए प्यार एंड सब के लिए प्यार, लव फॉर ऑल। मतलब कोई घृणा ही नहीं, कोई हेटरेट नहीं, सबके लिए प्यार, ठीक है ना। चाहे तुम कुछ भी हो, सब के लिए प्यार। बहुत सारे इनके फेमस डिसिपल्स थे। उसमें जो इनके फेमस डिसिपल थे वो थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, ठीक है ना। एंड इनके फेमस शिष्य कौन थे? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में देखेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे हमारे मिडावल इंडिया के। एंड लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर में इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है, ठीक है। तो अमीर खुसरो 1253 से 1325 तक ये थे। ये एक सूफी स्पिरिचुअल पोएट थे, एक म्यूजिशियन थे, जिनके म्यूज़िक का बहुत ही डीप इम्पैक्ट पड़ता था सोसाइटी में, लिटरेचर में एंड इंडियन के कल्चर में, ठीक है। खुसरो को चैम्पियन माना जाता था इंडियाज़ के कंपोजिट कल्चर में। इट मीन्स जो इंडिया का वास्ट कल्चर था, है ना, बड़ा सा कल्चर, लिटरेचर, सिंगिंग, म्यूजिक, सब चीज़, उसमें इनको चैम्पियंस माना जाता था। उन्होंने बहुत सारे पोएम्स, गज़ल्स, दोहास, रिडल्स, पहेलियाँ, है ना, ये सारी चीज़ें लिखी है। एंड उन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक को इनरिच किया। किस तरीके से? उसमें पर्शियन एंड अरबिक एलिमेंट्स यूज़ करके। ये जो अमीर खुसरो थे, ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में पर्शियन एंड अरबिक एलिमेंट्स यूज़ करके इसको और फ्लरिश किया और इनरिच किया, ठीक है, आपके इंडियन सब कंटिनेंट में। एंड इनको ऑरिजिनेटर माना जाता है ख्याल एंड तराना स्टाइल्स ऑफ म्यूज़िक के जो दो स्टाइल्स है, ख्याल एंड तराना स्टाइल्स, उसका इनको ऑरिजिनेटर माना जाता है। इनको फादर ऑफ कव्वाली बोला जाता है, ठीक है। जो कव्वाली गाते हैं सूफ़ी लोग, इंडियन सूफ़ी, अपने भगवान के लिए जो प्यार दिखाते हैं कव्वाली गा करके, उनका फादर इनको बोला जाता है। इनको तबला का एंड सितार का इन्वेंटर भी बोला जाता है। इट मीन्स इन्होंने तबला एंड सितार का इन्वेंशन किया था। एंड ये अपने म्यूज़िक में बहुत ही हायर ऊंचाइयों को छू रहे थे। इनको तोते हिंद का टाइटल दिया गया था, द सिंगिंग बर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इसका टाइटल इन्हें दिया गया था। कबीर दास जो थे वो इनसे बहुत इन्फ्लुएंस थे, बहुत प्रभावित थे आमिर खुसरो से। एंड इनके कुछ कुछ जो कॉपलेट्स थे, कुछ कुछ जो लाइनें थी जो कि इनके गज़ल्स में थी, पोएम्स वगैरह में थी, दोहे वगैरह में थी, वो कबीर दास अपने दोहेज में यूज़ करते थे, है ना। कुछ कुछ इनके कॉपलेट्स को इन्होंने अपने दोहे में भी यूज़ किया है। और भी जो अदर सूफी माइस्टिक थे उस समय के, वो कौन थे? आपके ख्वाजा नाजिमुद्दीन औलिया एंड हज़रत बाबा फरीद, ठीक है ना। ये दोनों 13th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। तो 13th एंड 14th सेंचुरी में सूफ़ी मूवमेंट का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुआ, फ्लरिश्ड हुआ आपके इंडियन सब कंटिनेंट में। नाउ ये जो सूफ़ी मूवमेंट है, ये एक सोशो रिलीजियस मूवमेंट है। इट मीन्स सोसाइटी को अच्छी चीज़ों में कन्वर्ट करना। सोसाइटी में जितनी भी बुरी चीज़ें हो रही है, जो भी उनके बुरे फीचर्स हैं, उनको अच्छी चीज़ों में कन्वर्ट करना। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो हमने ये चीज़ पढ़ा था कि जो आपका सूफ़ी मूवमेंट है एंड भक्ति मूवमेंट है, वो स्टार्ट आखिर इसी चीज़ के लिए हुआ था कि सोसाइटी में जो लोग हैं जिनके साथ गलत हो रहा है ना, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, जिनको बहुत सारे प्रिविलेजेस से हटा के रखा जा रहा है, जो भी निचले हिस्से के लोग हैं, निचले कास्ट के लोग हैं, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उनके लिए एक आवाज़ बन करके ये मूवमेंट निकला था। तो एक सोशल रिलीजियस मूवमेंट है। भक्ति मूवमेंट भी आपका एक सोशल रिलीजियस मूवमेंट था, ठीक है ना। तो जो लास्ट सूफी थे चिश्तिया ऑर्डर के एंड दिल्ली के, वो कौन थे? आपके नसरुद्दीन चिराग दिल्ली के, ठीक है ना। ये 1356 में डाइड हो गए, मर गए। एंड ये जो सूफी मैसेज था सुलह कुल का, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा था इसका हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स दोनों में। जो दोनों कम्युनिटी के लोग थे, इन पे इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था सुलह कुल का, ठीक है ना। वाइल सम हिस्टोरियंस क्लेम द इन्फ्लुएंस ऑफ सूफी ऑन द भक्ति मूवमेंट एंड अदर स्पीक अबाउट द रिवर्सल ऑफ इन्फ्लुएंस। बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं वो क्लेम करते हैं कि भक्ति मूवमेंट में सूफ़ी का इन्फ्लुएंस हुआ, एंड बहुत सारे ये बोलते हैं कि सूफ़ी मूवमेंट में भक्ति का इन्फ्लुएंस हुआ। इट मीन्स जो भक्ति मूवमेंट चल रहा था, सूफ़ी आने के बाद उसका इन्फ्लुएंस बढ़ गया, एंड जो सूफ़ी मूवमेंट चला था भक्ति आने के बाद उसका इन्फ्लुएंस बढ़ गया। बहुत हिस्टोरियंस का ये मानना है, बहुत हिस्टोरियंस का ये मानना है, ठीक है। बट डीप डाउन
हम सब जानते हैं। एंड फैक्ट यही था कि दोनों मूवमेंट का, भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट, दोनों का प्रिंसिपल एक ही था, दोनों का प्रिंसिपल सेम था, दोनों का एक ही प्रिंसिपल था कि भाई दया दिखाना है, कंपैशनेट दिखाना है, लव दिखाना है, सिंपैथी दिखाना है जो गरीब लोग हैं, जो डाउन ट्रोडन लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, जिनको ये जो सोसाइटी है वो बहुत प्रताड़ित किया है, ठीक है ना, जिनको प्रिविलेजेस नहीं दिया गया, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उनके साथ भाई आपको कंपैशन दिखाना है, लव दिखाना है, सिंपैथी दिखानी है अपनी, जो गरीब लोग हैं, डाउन टोडन लोग हैं, एकदम जो निचले कुचले हुए लोग हैं, ठीक है ना, उनके साथ आपको अच्छे से बिहेव करना है, सिंपैथी दिखानी है। दोनों का प्रिंसिपल एक था। ये जो मैसेज था इनका, सूफी मूवमेंट एंड भक्ति मूवमेंट का, ये इम्पैक्ट किया इंडिया के बहुत ही लार्ज मास पे, बोला जा सकता है इंडियन सब कंटिनेंट या फिर बोला जाए इंडियन रीजन का बहुत ही बड़े हिस्से में, उनमें जितने भी लोग थे बहुत ही बड़े हिस्से के लोगों पे इसका इम्पैक्ट पड़ा, इसके मैसेज का इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। बोला जाता है जो सूफी मूवमेंट 12 से 14 सेंचुरी एंड ये जो भक्ति मूवमेंट 15 से 16 सेंचुरी, ये पोइट्री को एक हाईएस्ट डिग्री ऑफ डिवोशन प्रोवाइड किया। इट मीन्स पोइट्री के तौर पे उस समय पोइट्री तो इतना निकला, इतना फ्लरिश्ड हुआ, इतना डेवलप हुआ, वो इतना इनरिच हुआ कि वो अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया था। लोग उस समय पोइट्री को एज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ डिवोशन मानते थे। अपना प्यार दिखाने के लिए, भगवान के लिए, अपने अंदर की फीलिंग्स जाहिर करने के लिए लोग पोइट्री का सहारा लेते थे। एंड ये दोनों मूवमेंट अपने अपने तरीके से यूनिक था अपने रिस्पेक्टिव रिलीजियस मूवमेंट के हिसाब से। क्यों? क्योंकि ये इंस्पायर करता था एंड ये बहुत सारे सोशल मैसेजेस निकालता था, बहुत सारे सोशल मैसेज देता था अपनी सोसाइटी में, अपने रीजन में, अपने सब कंटिनेंट में, इंडिया। नाउ यहाँ पे एक्टिविटी 6 है जहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट वाज द मैसेज ऑफ द टू रिलीजियस ऑर्डर दैट हैड एन अपील टू मासेस बिलोंगिंग टू द बोथ हिंदुइज्म एंड इस्लाम। क्या मैसेज थे दोनों रिलीजियस ऑर्डर के, भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट के, जो कि हिंदुइज्म एंड इस्लाम इन दोनों कम्युनिटी के लोगों पे इम्पैक्ट छोड़ गया, एक इम्पैक्ट डाल दिया। वो मैसेज बस इतना था कि कंपैशन दिखाना है, कंपैशन दिखाना है, सिंपैथी दिखाना है, जो भी डाउन ट्रोडन लोग हैं, जो भी पुअर लोग हैं उनके लिए, गरीब लोग, जो निचले कुचले लोग हैं जिनको सोसाइटी बहुत प्रताड़ित किया, जो भी डाउन ट्रोडन है उनके लिए कंपैशन दिखाना, दया दिखानी, सिंपैथी दिखाना, लव दिखाना है। ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिंक बिटवीन द उपनिषद एंड द कुरान। अब हम उपनिषद एंड कुरान के बीच में लिंक देखेंगे, ठीक है। तो हमें सूफी मूवमेंट एंड भक्ति मूवमेंट का उसके बीच में लिंक समझने के लिए हमें कुछ हिंदुइज्म के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को देखना होगा, कुछ हिंदुइज्म के पहलुओं को देखना होगा जो कि आपके अद्वैतता फिलॉसफी एंड श्वेतेश्वरारा उपनिषद से रिलेटेड है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ लाइनें दी गई है, दैट इज देयर इज नो लाइकनेस ऑफ हिम, मतलब उसके जैसा कुछ नहीं है। हिज फॉर्म इज़ नॉट टू बी सीन, नो वन सी हिम विद द आई। उसका जो फॉर्म है वो नहीं दिख सकता, ना ही उसे कोई अपनी आंखों से देख सकता है। ही इज़ बॉडीलेस एंड प्योर, वो एकदम बॉडीलेस है एंड प्योर है। ये पूरी जो लाइनें हैं ये आपके भगवान को समर्पित की गई है। इट मीन्स ये जो लाइनें हैं ये भगवान के बारे में बताई जा रही है कि भाई उसके जैसा कोई नहीं, उसको कोई देख नहीं सकता, है ना, कोई भी उसे अपने आँख से नहीं देख सकता, ना ही उसकी कोई बॉडी है, ना ही वो किसी ह्यूमन में प्रेजेंट है, उसकी कोई बॉडी नहीं है, वो एकदम प्योर है, ठीक है ना। सेम इसी तरीके से कुरान में जो मेन प्रिंसिपल है वननेस का, ठीक है ना, ये दिया गया। इस्लाम के अकॉर्डिंग गॉड सिंगुलर है, यूनिक है, एक ही है एंड वो ओमनीपोटेंट है। इट मीन्स वो हर चीज़ कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, उसके पास पूरी दुनिया की अथॉरिटी है, सब चीज़ की अथॉरिटी है, ठीक है ना। एंड कुरान के अकॉर्डिंग उसे कोई भी विज़न ग्रैस्प नहीं कर सकती, कोई भी नहीं देख सकता, बट उसकी नज़रें सब पे रहती है। कहते हैं ना अल्लाह की नज़रें सब पे है ना, वो सारी समझ से भरे है। इट मीन्स देखो ऐसा बोला जाता है कि एक बार अगर तुम भगवान को समझ गए तो तुम सारे समझ से ऊपर हो, है ना, फिर तो तुम्हें कोई चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं है, तुम सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हो। वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसकी जो समझ है वो सबसे ऊपर है, उसको जो समझ गया वो सबसे ऊपर है एंड वो हर चीज़ से परिचित है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लियर है, ये चीज़ बताया जा रहा है कि जो कॉमन लिंक है कुरान एंड यजुर्वेदा का, उन दोनों में भगवान के बारे में बात की जा रही है कि भगवान क्या है, फॉर्मलेस है, जिसको हम ह्यूमन आई से नहीं देख सकते एंड वो एक ही है, ओनली वन है, यूनिक है एंड सिंगुलर है। तो ये आपका उपनिषद
एंड कुरान में एक कॉमन लिंक यहाँ पे दिखाया गया। नाउ यहाँ पे एक्टिविटी 7 है, एक्सप्लेन द कॉमन लिंक बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म एज एन एविडेंस इन द कुरान एंड वेदा। तो कॉमन लिंक दिखाना है इस्लाम एंड हिंदुइज्म में एज आ एविडेंस, कुरान एंड वेदा का एविडेंस के तौर पे। ओके तो इसका आंसर, दोनों भगवान के बारे में बात करें, दोनों भगवान के बारे में ये बता रहे कि भगवान फॉर्मलेस है, उसे ह्यूमन आई से नहीं देख सकते आप, एंड वो ओनली वन है, सिंगुलर है, यूनिक है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमारे सेकंड पार्ट का वीडियो का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, ऐसे ही इग्नू से और रिलेटेड वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो और क्वेरीज़ के लिए, एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो और क्वेरीज़ से। ठीक है, तो थैंक यू गाइज़।